गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। बेसिकली पहले हम स्टॉक में ट्रेडिंग करते थे, तो स्टॉक में ट्रेडिंग करने से अभी जो लिमिट्स हैं वो कम हो चुकी हैं, आप सबको पता है। तो लिमिट्स कम होने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमें वहाँ पे क्वांटिटी वो हमें कम मिल रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग जहाँ पे अभी ऑप्शन में अपना पैच माने आ रहे हैं, तो ऑप्शन में हम लोग अपनी बाइंग सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रेफरेबल चांस रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ बाय का। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में दो चीज हम लोग बाय कर सकते हैं, एक होती है कॉल, एक होती है पुट बाय करनी। ओके फ्रेंड्स, लाइक सीई को कॉल बोलते हैं, और हम कॉल को बाय भी कर सकते हैं और हम कॉल को सेल भी कर सकते हैं। ओके, और एक होता है पीई जिसको हम लोग पुट बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग बाय भी कर सकते हैं और सेल भी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो ऑप्शन होती है इसमें कॉल एंड पुट दोनों होती हैं, दोनों को हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में हम लोग क्या बाय और सेल करते हैं, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, जब हमें कुछ भी करना होता है, बाय और सेल करना होता है, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि मार्केट यहाँ पे है, हमें अंदाजा है कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे सीई को बाय करेंगे। किसको? सीई को। ओके, उसमें हम लोग अपनी बाइंग की पोजीशन को बनाएंगे। ठीक है, और अगर हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसमें हम लोग पुट को बाय करेंगे। पुट को बाय करेंगे। ओके, तो हम दोनों ही कंडीशन में, अगर मार्केट अप जाएगा तो भी हम लोग बाय करेंगे, और अगर मार्केट डाउन जाएगा तो भी हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट अप जाएगा तो हम लोग कॉल को बाय करेंगे, और अगर मार्केट डाउन जाएगा तो हम लोग पुट को बाय करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अ, अगर ये हमारा मान लो कि करंट प्राइस है। ओके, ये हमारा करंट प्राइस है और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इन दोनों में से अभी जो कॉल्स होती है ना वो कुछ लेवल्स की होती हैं। जैसे यहाँ पे भी एक स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ भी स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ भी एक स्ट्राइक प्राइस है। अभी जो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी में ना हमें शेयर्स मिलते हैं, जितने मर्जी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, हम लोग वहाँ पे चार ले सकते हैं। ठीक है, अगर 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे अपनी डिमांड है कि हम लोग वहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने ऑफर के हिसाब से हम लोग इक्विटी कैश में अपने शेयर्स को बाय कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब हम फ्यूचर में बात करते हैं, फ्यूचर में नाम आता है ना एफएनओ का। तो एफएनओ में हम लोग सिर्फ लॉट को बाय करते हैं। अभी जो लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज में एक गुच्छा होता है जिसमें कि स्पेसिफाइड शेयर्स की अमाउंट पहले से होती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी की बात करते हैं और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में 50 शेयर का एक गुच्छा होता है और बैंक निफ्टी में 20 शेयर का एक गुच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हमने निफ्टी को बाय करें, निफ्टी का मान लो कॉल पुट बाय करते हैं और इसका कॉल पुट बाय करते हैं, अगर दोनों में से मान लो हमने निफ्टी को बाय किया, अगर निफ्टी में अगर 1 रुपए की मूवमेंट आ रही है तो हमें वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस 50 रुपए का होगा। ओके, तो यहाँ पे वन रिस्क इज इक्वल टू होगा हमारा 50 रुपए प्लस एंड माइनस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, अगर हमें लॉस है तो वहां पे हमारा माइनस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के हिसाब से जो लॉट साइज होता है, ठीक है, तो इसको हम अभी बाय और सेलिंग में लेके आएंगे। ओके, क्योंकि ये जो लॉट साइज होता है ना, अगर हम स्टॉक्स में चले जाते हैं तो स्टॉक्स में क्या होगा कि वहां पे जो मार्जिन मनी है फिर ज्यादा लगेगा हमें, क्योंकि स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ ऑल जो प्राइस होता है ना, लिक्विड लिक्विड्स में, लिक्विड मतलब कि जिनमें बाइंग और सेलिंग कॉल्स में ज्यादा होती है, उन स्टॉक्स में उनका किसी का लॉट साइज 1100 का होता है, किसी का लॉट साइज है वो 5000 तक होता है।
किसी का लॉट साइज 250 भी होता है, ओके, तो किसी का लॉट साइज 50 भी होता है, ठीक है। तो हम वहां पे ऐसे लॉट साइज के हिसाब से हम लोग वहां पे अपना काम करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम लोग अपने यहाँ पे अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक बार और ड्राइंग को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा फिर स्टार्टिंग करते हैं। हमें सीई में काम करना है, कॉल में एंड पुट में काम करना है, सीई में, ओके। इसे कॉल एंड पुट बोलते हैं, ओके। तो ये दोनों लॉट साइज में आते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही काम करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो इसका जो लॉट साइज है वो 50 का होता है, इसका लॉट साइज है वो होता है 20 का, ओके। और अगर वन रिस्क मूवमेंट 50 प्लस माइनस आएगा और प्लस माइनस 20 का आएगा, ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम आगे चलते हैं। इतना आपको समझ आ चुका होगा कि कॉल एंड पुट में हम लोग क्या करें क्या नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोस्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोसेस रहेगा, हमें करना क्या होगा, हम आपको क्या सिखाने वाले हैं कि मार्केट में हमें कब बाइंग करनी है, कब मार्केट में हमें सेलिंग करनी है, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो पिक है इसका जो भी टाइम देखोगे यहाँ पे, ये यस्टरडे हमने आपको 9:26 पे आपको भेज दिया था, और ये निफ्टी का है, निफ्टी के चार्ट का एरोज हैं, ठीक है। तो लेट्स सी बैक, और ये जो पिक है ये हमने आपको अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले आपको सेंड किया था 8:57 PM पे। तो तब जो मार्केट का क्लोज प्राइस था वो यहाँ पे था, अप्रोक्सीमेटली मार्केट का क्लोजिंग था यस्टरडे में 17,547 पे था, ठीक है। तो हमें अंदाजा था कि मार्केट यहाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, ओके। तो ये जो एरो होता है इसका मीनिंग है कि ओपनिंग प्राइस, अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग करता है तो इस लेवल पे आता है और स्टेबल नहीं नीचे गिरने की कोशिश करता है और ऊपर हाई ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो हम उसको यहाँ से अपनी बाइंग में लेके जाएंगे। और अगर यहाँ से बाइंग करते हैं हम लोग, यहाँ से अपनी कॉल को बाय करेंगे, अब ठीक है। और अगर मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन होती, यहाँ आती और यूं ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश करती, नीचे नहीं गिरती, तो हम लोग यहाँ पे अपनी कॉल को बाय करते। और अगर मार्केट यहाँ से जैसे गिरता तो हम यहाँ पे पुट को बाय करते, जहां भी हम अपनी ऐसे पुट को बाय करते, जहां भी हम अपनी कॉल को बाय करते, यहाँ अपनी पुट को बाय करते इस जगह पे, ओके फ्रेंड्स। तो हुआ क्या, मार्केट ने एक अच्छा गैप डाउन दिया ओपनिंग के समय, ओके। तो मार्केट ने हमारे इस जो ब्लू लाइन है जहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो उसके नीचे में अपना ओपनिंग दिया। तो मैंने जैसे देखा कि मार्केट ने ओपनिंग नीचे दिया है, थोड़ा सा वेट किया कि अभी लगा कि मार्केट अभी डाउन जाने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट था जिसको ब्रेक किए बिना मार्केट यहाँ से गिरने वाला नहीं था, ओके फ्रेंड्स। तो पहले इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो जैसा कि मार्केट इसको ब्रेक करता, उससे पहले मैंने आपको 9:26 पे आपको मैंने ये मैसेज डाल दिया कि भाई साहब आज के जो लेवल्स है वो भी ये वाले इसको भी यूज करो, क्योंकि अब ये जो लेवल है ये तो हमारे हाथ से निकल गए, छूट गए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आएगा नहीं आएगा तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। आएगा तो वेल गुड है, नहीं आएगा तो हम इन दो लेवल को भी यूज करने वाले हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे आकर यूं रुक के हाई तोड़ के अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसको हम यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे। और अगर मार्केट नीचे आकर यहाँ पे अगर सेलिंग दिखाता है, हम यहाँ पे अपनी सेलिंग को इनिशिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे, लेट्स सी निफ्टी का। तो फ्रेंड्स ये वही है जहाँ से आपको सेलिंग का दिया था, अगर यहाँ पे आकर रुकता है तो बाइंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आकर रुकने के बाद मार्केट वापस गिर गया, ठीक है। तो उसने इसी चीज को यहाँ पे फॉलो अप करने की कोशिश की है, नीचे ऊपर के यहाँ से नीचे आकर नीचे गिर गया, ओके फ्रेंड्स। तो हमारी जो बेसिकली जो हमारी सेलिंग है ना, वो इसी जगह से हमारी सेलिंग शुरुआत हो चुका था यहाँ पे, ओके। लेकिन इसको कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो इसी कैंडल के नीचे हमारा जो सेलिंग पॉइंट था वो आता था, तो यहाँ कहीं पे अपने सेलिंग कर सकते थे इसके हाई के ऊपर अपने ऐसा लगाकर, ठीक है। अभी सेलिंग में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉल पुट को यहाँ पे हमें बाय करना होता है, ओके। तो पुट को बाय करने में हमें क्या करना होता है कि हमें पता है कि मार्केट जहां से लेके जहां तक आ सकता है, ठीक है। हाँ हम, ओके, यहाँ से लेके जहां तक मार्केट आएगा तो किसी ना किसी प्राइस लेवल से होके आएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ना 120 100, हाँ ये देखो
17,100, 17,150, 17,200, 17,250, 17,300, ठीक है। ये सब के सब इसके ना स्ट्राइक प्राइस होते हैं। निफ्टी में हर 50 पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस होता है, ओके, जिसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग होती है कॉल एंड पुट में, ओके, क्योंकि ये एक फिक्स लॉट में काम होता है, तो इसीलिए इसमें जो लॉट में काम होना है वो एक फिक्स प्राइस पे होता है, ठीक है। और अगर हमें मान के चलते हैं कि अगर मार्केट 17,200 से मार्केट 17,000 तक आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे चार तरह के प्राइस आ गए, 17,150, 17,100 पर पूरा 100, 17,050 और 17,000, ठीक है। तो हम इन चारों में से किसी भी एक लेवल को हम चूज करते अपने पुट को बाय करने के लिए, ओके फ्रेंड्स। तो सपोज कर लो कि हमें पता है कि अगर मार्केट यहाँ से लेके जहां तक 100 पॉइंट मूव करता है, अगर 17,200 से 17,000 तक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी जो बीच का पॉइंट है उसको हम चूज करते पुट में बाइंग करने के लिए। मान सपोज करो 17,100 का हम लोग यहाँ पे कॉल को बाय करते, ओके फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं उस कॉल को लाइव में। तो भी याद रहे, कॉल पुट लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी 50 20 1 इज मूव इज इक्वल 50 रुपीज एंड 20 रुपीज, ओके फ्रेंड्स। तो अभी इसको हम लाइव चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर बाइंग सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आता। तो मैं ड्राइंग को भी एक बार क्लियर कर रहा हूँ। या हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं निफ्टी का 17,100 पीई, पीई को पुट बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स। क्योंकि अभी दिसंबर का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिसंबर का आ रहा है, तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में वीकली के एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो निफ्टी में अभी 2 दिसंबर को ये जो इसका लॉट का एक्सपायरी हो जाएगा, 9 दिसंबर को लॉट का एक्सपायरी हो जाएगा, 16 दिसंबर को एक्सपायरी होगा लॉट का, एक लॉट का एक्सपायरी होगा 23 दिसंबर को, ओके फ्रेंड्स। तो हम लोग चूज करते हैं जो नेक्स्ट कमिंग वीक है उसका हम लोग लॉट से पहले चूज करते हैं, ओके। अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पे। अभी ये 1 मिनट का चार्ट है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं 5 मिनट पे। तो ओके फ्रेंड्स, तो मैंने कहा था कि ये अभी, हाँ अभी देख रहे हो कि हमें अगर बाय करना है तो पुट को बाय करना है, तो यहाँ पे देखिए कि पुट है जो अप जा रहा है, मार्केट गिर रहा है लेकिन जो पुट है अभी वो अप जा रहा है, अप जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे बाय करने में बेनिफिट मिल जाएगा आराम से, ओके फ्रेंड्स। तो इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे अपनी सेलिंग करनी थी ना इस कैंडल पे 10-20 का जो कैंडल है, तो यहाँ पे 10-20 का जो कैंडल है वो यहाँ पे रहता है, ओके फ्रेंड्स। तो इसके फ्रेंड्स है यहाँ पे अगर हम अपनी बाइंग करते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे इसको इसके हाई से बाय किया, इसका जो हाई है वो है 118, 120 पे हमने इसको बाय कर लिया, ओके। तो इसके नीचे में अपन यहाँ पे अपन लगा दिया एसएल 88 है, तो यहाँ पे हमने अपने एस लगाया 85 पे, ओके। तो लेट्स कैलकुलेट, 120 माइनस इसका जो लो है वो है 85, इसका यूज किया हमने, तो यहाँ पे डिफरेंस है वो 35 का आ रहा है, ओके फ्रेंड्स। और अगर हमें यहाँ पे 1:2 भी जहाँ पे हमें मिल रहा है, तो एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे जहाँ पे अपना अर्निंग कर लेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे 120 पे बाय किया है, और अगर 120 में अगर 70 प्लस करें तो 190 के आसपास हमारा जहाँ पे टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमने कितना पॉइंट्स अर्न किया है,
टोटल पॉइंट्स हमने यहाँ पे अर्न किए हैं 70 पॉइंट्स, और इसका जो लॉट साइज है वो कितने का, वो है 50 का। अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बनता है 3500। ओके फ्रेंड्स, अभी इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारे अकाउंट में अमाउंट कितना चाहिए था, तो जो उसका करंट का प्राइस चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब मान लो 120 का हमने यहाँ पे कॉल बैक किया, पुट बाय किया 120 इंटू इसका जो लॉट साइज है वो कितने का, 50 का। तो इतने 6000 में हम लोग अपना प्रॉफिट कितना बुक कर रहे हैं, ओनली 3500 रुपीज। मीन्स अमाउंट का 50% मोर देन वैल्यू मुझे यहाँ पे अपना अर्न कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ऑप्शन में प्रॉफिट लेते हैं चाहते हैं तो एक ये हमारे लिए एक इजी मेथड रहेगा एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन अर्निंग इजी नहीं होती है मार्केट में ऑप्शन में, कॉल एंड पुट में, तो उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो हमारी देखने वाली चीज कौन सी है कि हमारा मार्केट का ओपनिंग प्राइस किधर है, वो कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो क्या वो हमारे जो एरो हैं आपको जो ड्रॉ करके दे दिया जाएगा, क्या उन एरोस पे मार्केट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मार्केट हूबहू उन्हीं पैटर्न पे चल रहा है तो हम लोग वहां पे अपनी एंट्री ले सकते हैं, चाहे वो कॉल में हो चाहे वो पुट में हो। लेकिन हम लोग सिर्फ बाय करेंगे क्योंकि बाय करने में जो अमाउंट है वो कम लगता है और उसमें प्रॉफिट के चांसेस हैं वो ज्यादा आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वापस हम अपने आते हैं कैलकुलेटर पे। ओके, तो 120 का हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट को बाय किया है, इसका जो प्राइस है वो 120 है और इसका जो लॉट साइज है वो है 50 का। ओके फ्रेंड्स, तो अभी 6000 का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने 6000 का यहाँ पे हमें अमाउंट चाहिए एक लॉट को बाय करने का, ये एक लॉट की क्वांटिटी है। और अगर हम लोग यहाँ पे दो लॉट्स को बाय करते हैं, दो लॉट मीन्स 100, 50 इंटू टू, अभी पूरा क्लिक करते हैं, 120 इंटू 50 इंटू कितने लॉट्स, टू लॉट्स। टू लॉट्स अगर मैं बाय करते हैं तो मैं यहाँ पे हमारे अकाउंट में चाहिए यहाँ पे 12000 प्रॉफिट ऑनली अमाउंट चाहिए। तो इतने अमाउंट में हम लोग अपने यहाँ पे टू लॉट्स को बाय कर लेंगे। और अगर हम यहाँ पे टू लॉट्स के हिसाब से इसको हम लोग रिकैलकुलेट करते हैं तो टू लॉट्स हैं, 70 पॉइंट्स का मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया है। ओके फ्रेंड्स, तो 70 पॉइंट का प्रॉफिट बुक, इसका लॉट साइज कितना है, वो है 50 का। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट था 3500 का, तो वहीं पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 7000 टू लॉट बाय करने पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग अपने घर अपनी बाइंग करते हैं, ठीक है, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये आपको ध्यान कैसे और कहाँ पे देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपनी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ओके, जब आप लोग हमारे साथ में आ जाओगे, तो अभी कुछ ज्यादा हमारे मेंबर्स इस वीडियो में नहीं आ पाए, तो उसी की वजह से हम लोग इस वीडियो को अभी यहीं पे इसको एंड करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हाँ, जिन फ्रेंड्स को ये नहीं पता कि कैंडल क्या होती है तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कैंडल, इसको हम लोग कैंडल्स बोलते हैं। ओके, तो हर कैंडल में ओपन प्राइस होता है जे वाला। अगर मान लो ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे इसका ओपन प्राइस है, ये इसका ओपन प्राइस है, और ये इसका क्लोज प्राइस है, ये इसका हाई प्राइस है, जिसका लो प्राइस है। ओके फ्रेंड्स, कैंडल्स दो ही होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड। बेसिकली बात करें तो कैंडल एक ही होती है, ठीक है, और अगर उसका क्लोजिंग प्लस में है तो वो ग्रीन होगा, और अगर उसका क्लोजिंग रेड माइनस में है तो वो रेड में क्लोज हो जाएगा। ओके, मान लो कि अगर ये कैंडल है जहाँ पे ओपन हुआ, इसका जो क्लोजिंग है वो प्लस में हो रहा है तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकेंडली अगर इसका जो ये कैंडल का इसका ओपनिंग ऊपर है, इसका जो क्लोजिंग है वो वीक हो रहा है, तो ये जो कैंडल है ऑटोमेटिकली ये रेड में चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही एक होता है। और मार्क कैंडल चाहे रेड हो और ग्रीन हो, दोनों का जो टॉप होता है वो उसका हाई होता है, और दोनों जो उसका लो होता है वो उसका बॉटम होता है, बॉटम में जो उसका वो लो बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सम टाइम हाई इज इक्वल टू क्लोज होता है, एंड सम टाइम ओपन इज इक्वल टू लो भी होता है। जैसे यहाँ पे है ना, इस कैंडल पे ओपन इज इक्वल टू लो भी है, तो यहाँ पे हाई इज इक्वल टू ओपन है, यहाँ पे यहाँ पे लो इज इक्वल टू क्लोज है। हाँ, या
जहाँ पे लो इज इक्वल टू क्लोजिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसी प्रकार ये कैंडल्स होती हैं और इनमें जो टाइम फ्रेम होते हैं हम मोस्टली पे टाइम फ्रेम यूज करेंगे 5 मिनट्स का। ओके फ्रेंड्स, 1 मिनट की होती है, 2 की होती है, 3 की होती है, 10, 15, 30, 45, ये सब इसके टाइम फ्रेम्स होती हैं, 1 डे का, वीक का, मंथली का। हम ये टाइम करना है यूज कर हम हमें करना है 5 मिनट्स का। तो हमारा टोटली जो काम होने वाला है होगा हमारा सिर्फ हमारा 5 मिनट्स में हमारा काम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जितने मैं पर्सनल ग्रुप में हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी यहाँ पे हमने आपको भेज रखा है ना कॉल्स के डिटेल्स, तो अगर हम बाय डेट्स को सबको कंफर्म करते हैं, ये हमारा 22/11 का, तो जहाँ पे हमने निफ्टी का एक आपको लेवल दिया था 22 को, ठीक है, तो आपको इन बैक डेट्स पे जस्ट यही चेक करना है कि मार्केट ने ओपनिंग कहाँ दिया। आपको इनको जूम करके देख लेना है कि किस प्राइस पे हमने लेवल लगाए थे, तो उस प्राइस पे मार्केट ने आके वहां पे क्या क्या रिएक्शन दिए हैं। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि लास्ट 5 डेज में से एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है कि जहाँ पे हमें लॉस का एक भी चांस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। तो हर जगह पे मार्केट ने हमारे लेवल से उठ के हमारे टारगेट की ओर मार्केट यहाँ पे गया है। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, आप स्टॉक को पहले ही छोड़ सकते हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करो ताकि ये एक अच्छे वॉलेटाइलिटी इन सब में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें काफी इसमें हमें लॉट्स मिल सकते हैं कम प्राइस पे। स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो लेट होती है, मंथ के एंड में होती है, तो जहाँ पे जो प्राइस है वो उनका ज्यादा होता है। ओके, तो उसी के बिहाफ पे अगर हम वीकली में चूज करते हैं तो वहां पे जो प्राइस है वो हमें कम मिलता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है फिर, गुड बाय। और अगर सॉरी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे से पूछना आप। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।